और वहीं इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट। बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस सांसद के घर मिले कैश का वीडियो शेयर किया। भारत में मनी हिस्ट कथा की जरूरत किसे है, जब आपके पास कांग्रेस पार्टी है जिसकी डकैतियां 70 वर्षों से प्रसिद्ध है, गिनती में आने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर ट्वीट किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट किया, कांग्रेस सांसद के घर मिले कैश का वीडियो भी शेयर किया। भारत में मनी हिस्ट कथा की जरूरत किसे, जब आपके पास कांग्रेस पार्टी है जिसकी डकैतियां 70 वर्षों से प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ट्वीट किया है और ये वीडियो भी ट्वीट किया और लिखा कि जिसकी डकैती 70 वर्षों से प्रसिद्ध है, गिनती में आने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्वीट किया है। एक्स हैंडल पर पीएम मोदी ने ये वीडियो भी शेयर किया। कांग्रेस सांसद के घर मिले कैश का वीडियो भी पीएम मोदी ने शेयर किया है। वहीं हमारे साथ एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है और वीडियो भी शेयर किया है, जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि जिसकी डकैतियां 70 वर्षों से प्रसिद्ध है, गिनती में आने को नहीं है। और ऐसे में भारत में मनी हाइस्ट का भी उन्होंने जिक्र किया कि मनी हाइस्ट की कथा की जरूरत ही किसे, जब कांग्रेस पार्टी है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जिस तरह से जो कांग्रेसी सांसद हैं साहू जी, उनकी जो डिस्टिलरी है, ये जो बौद्ध डिस्टिलरी उड़ीसा में है, और उनके ठिकानों पर लगातार जो कैश बरामद हो रहा है, पहले 50 करोड़, फिर 100 करोड़, उसके बाद जो भाजपा नेता थे वो कह रहे थे कि ये 300 करोड़ से ऊपर जाएगा, लेकिन अब ये 300 करोड़ रुपए से ऊपर छोड़िए, 400 करोड़ के आसपास ये पहुंचने वाला है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझती है कि ये जो कैश निकल रहा है कांग्रेस सांसद के घर पर, भले ही कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं इससे वो पीछा छुड़ा रहे हो, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये तो भैया उनका व्यक्तिगत मामला है, वो बहुत पुराने व्यवसायी हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक नफरत की राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस को इस पर स्टैंड लेना चाहिए था। तो बीजेपी अब इसका फायदा उठा रही है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड गए थे, तब भी उन्होंने एक अपने भाषण में कहा था कि ये कांग्रेस की लूट है और पाई पाई का हिसाब किया जाएगा। उसके बाद आप देखिए, जो तमाम बीजेपी की बड़ी लीडरशिप है, चाहे अमित शाह हो, उन्होंने कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, जो हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा वोटर है वो गरीब है, और कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस का कैश निकल रहा है, बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि इसको वो एक एजेंडे के तरीके से ले ताकि आम जनता को ये मैसेज दिया जा सके कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो किस तरह से देश को लूटने का काम कर रहे हैं। अब आम आदमी घर में 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश नहीं रख सकता। उद्योगपतियों के लिए भी एक लिमिट तय है जब उनके पास कैश इन हैंड हो, लेकिन 300 करोड़ रुपए से ऊपर का कैश, ये तो देखिए कुछ ठिकानों पर है। 351 करोड़ का कैश अब तक बरामद हो चुका है, और इसके अलावा और भी इनके कुछ गोपनीय ठिकाने होंगे। हो सकता है इनकम टैक्स की टीम को पता चले कि भाई और कहाँ कहाँ कैश रखा हो, वहां भी छापेमारी हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझ लिया है कि ये जो 351 करोड़ का कैश अभी फिलहाल बरामद हुआ है, ये कोई साधारण मामला नहीं है। आम जनता तक इस मैसेज को पहुंचाने की जरूरत है। तो कांग्रेस की डकैतियों के नाम से उन्होंने इसका एजेंडा बनाया है। और आप बिल्कुल यकीन मानिए कि जब 2024 का चुनाव होगा, तो जो ये नोटों के बंडल निकल रहे हैं कांग्रेसी नेताओं के घर से, ये चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष हथियार का काम करेंगे। बिल्कुल अनुराग जी, क्योंकि आज चौथा दिन है और ऐसे में अभी भी काउंटिंग जारी है। जाहिर सी बात है, लोगों का कहना है कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, सालों से वो व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है, व्यवसाय अपनी जगह सही है, लेकिन करोड़ों का नोट घर से बरामद होना, और ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है, कांग्रेस द्वारा फिलहाल कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा। अनुराग जी, क्या आपको लगता है कि अगर समय रहते कांग्रेस कोई कदम नहीं उठाती, इसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में देखना पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर 351 करोड़ का जो कैश है, ये बरामद होना अपने आप में कांग्रेस के जो सांसद हैं उनको कटघरे में खड़ा करता है। और भले ही कांग्रेस इस मामले में कुछ भी बोले, लेकिन आम जनता के पास ये मैसेज है कि भैया एक कांग्रेस का सांसद इतना करोड़ों का कैश अपने ठिकानों पर रखता है, तो कहीं ना कहीं जनता की लूट का मामला है। तो ऐसे में कांग्रेस को इसकी निंदा करनी चाहिए थी कि अगर किसी सांसद के घर पे इतना कैश बरामद हुआ है, लेकिन कांग्रेस उसका पक्ष लेकर कहीं ना कहीं अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रही है। और बीजेपी को तो ऐसे मुद्दे चाहिए। देखिए, जब भी चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण की कोई राजनीतिक दल करता हो, या फिर कोई
डेंटेड व्यक्ति हो, अगर कांग्रेस या जो भी क्षेत्रीय पार्टियां होती है उसका पक्ष ले लेती हैं, तो बीजेपी के लिए तो ये बहुत ही मुफीद मौका होता है हमला करने के लिए। जी। और मैंने जो आपसे कहा कि 2024 तक आप इस वीडियो को आप देखिए, और जो प्रधानमंत्री का ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले आया कि कांग्रेस की जो डकैतियां हैं वो 70 साल से प्रसिद्ध हैं, तो बीजेपी जो कांग्रेस के पुराने मुद्दे हैं, पुराने भ्रष्टाचार हैं, सभी को ये जनता के बीच में लेकर जाइए, और इसमें जो 351 करोड़ का कैश बरामद हुआ है, ये इसमें अहम भूमिका निभाएगा। जी बिल्कुल अनुराग जी, कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे को जाने नहीं देगी और इस मुद्दे को जरूर भुनाएगी। अनुराग जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि 2024 में चुनाव है और इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। आपने भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया था कि पाई पाई का हिसाब देना होगा। ऐसे में क्या आने वाले समय में केंद्र सरकार कोई कार्रवाई कर सकती है इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी तो देखिए इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। इनकम टैक्स की टीम के बाद एक प्रोसीजर होता है कि इनकम टैक्स की टीम पहले नोटिस देगी कि भाई इतना कैश आपके पास कहां से आया, तो मौका दिया जाएगा। अब आप देखिए कि कैश के अलावा वहां पर और प्रॉपर्टीज के दस्तावेज निकले हैं, और जो कई बोगस कंपनियां हैं उनके कागजात मिले हैं, फर्जी कंपनियां बनाई गई हैं, तो इसमें हवाला कनेक्शन भी आ रहा है। तो कांग्रेस के जो सांसद मिस्टर साहू हैं, उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ एक तरह से खड़ा हो जाएगा। इनकम टैक्स की टीम के बाद आप देखिए ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, जांच की जाएगी कि आखिर भैया इतना सारा जो पैसा यहाँ पर आया है किसका पैसा है, कैसे इन लोगों ने कमाया। तो मुसीबतें अभी कम होने का नाम नहीं लेंगी जी। और अभी तो कैश बरामद हो रहा है। अब आप देखिए कि जो जांच एजेंसियां हैं वो क्या हाल करेंगी सांसद साहब का। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर काउंटिंग कब खत्म होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई कैसे बढ़ाई जाएगी। अनुराग जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।